सूरज की आखिरी किरणें मंदिर के ऊंचे शिखरों से ओझल हो रही हैं। हवा में ठंडक घुलने लगी है। माधव मंदिर की पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह अपनी झोली को बार बार टटोल रहा है। झोली के भीतर सिर्फ खालीपन है। वह अपनी उंगलियों को झोली की परतों के अंदर गहराई तक ले जाता है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता। न एक सिक्का, न अनाज का दाना। माधव अपने घुटनों को छाती से सटाकर बैठा है। उसके कंधे झुके हुए हैं। पत्थर की सीढ़ियों की नमी उसके शरीर के आर पार जा रही है। शहर की हलचल उसके कानों में शोर बनकर गूंज रही है, लेकिन वह हिल नहीं रहा। वह अपनी हथेलियों को रगड़ता है, पर उनमें कोई गर्मी नहीं आती। उसके सामने मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा बंद है। वह अपनी सांसों की गति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन हर सांस के साथ उसकी पसलियां तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं। उसके पास अब विकल्प खत्म हो चुके हैं। वह अपनी खाली झोली को जोर से पकड़ता है। उसकी पकड़ इतनी सख्त है कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए हैं। वह सिर झुकाकर बैठ जाता है। उसकी नजरें सीढ़ियों पर जमी धूल के कणों को देख रही हैं। आसपास का अंधेरा अब घनीभूत हो रहा है और माधव की लाचारी इस शांत मंदिर परिसर में एक भारी सन्नाटा पैदा कर रही है। माधव ने अपनी झोली को एक झटके में कंधे पर डाला और सीढ़ियों से उठ खड़ा हुआ। उसके घुटनों से चटकने की आवाज आई। वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ा। सामने हनुमान की विशाल प्रतिमा खड़ी है। प्रतिमा का आकार इतना भव्य है कि माधव को अपना अस्तित्व बहुत छोटा महसूस हो रहा है। वह प्रतिमा के ठीक चरणों के पास पहुंच गया है। पत्थर की ठंडी सतह से उठती सीलन उसके नंगे पैरों को छूती है। माधव ऊपर की ओर देखता है। प्रतिमा की आंखें स्थिर हैं और उसके चेहरे पर एक कठोर गंभीरता है। प्रतिमा के विशाल हाथों की बनावट और उस पर लगे सिंदूर की परतें मध्यम रोशनी में चमक रही हैं। माधव अपनी सांसों को रोक लेता है। उसकी छाती में धड़कनें तेज हो गई हैं। वह एक कदम और आगे बढ़ाता है। अब वह पूरी तरह से प्रतिमा की छाया के नीचे है। वह अपने हाथ जोड़ता है, लेकिन उसकी हथेलियां पसीने से गीली हैं। उसे डर है कि यदि आज कोई उत्तर न मिला तो कल का सूरज उसके परिवार के लिए अंधेरा लेकर आएगा। उसके चेहरे की मांसपेशियां तनाव से खिंची हुई हैं। वह प्रतिमा की ओर एकटक देखता रहता है। मंदिर के भीतर जल रहे दियों की लौ हवा के झोंकों से कांप रही है, जिससे प्रतिमा की परछाई दीवारों पर हिलती हुई प्रतीत होती है। माधव कांपते हुए होठों से कुछ बुदबुदाता है, लेकिन उसकी आवाज इस विशाल पत्थर की चुप्पी में कहीं खो जाती है। वह अपनी पूरी थकान और हताशा को प्रतिमा के चरणों के पास केंद्रित कर देता है। माधव धीरे से अपना हाथ अपनी जेब में डालता है। उसकी उंगलियां एक खुरदुरे कागज से टकराती हैं। वह उसे सावधानी से बाहर निकालता है। कागज कई बार मुड़ा हुआ है। उसके किनारे गल चुके हैं और स्याही के निशान जगह जगह फैल गए हैं। माधव कागज को खोलता है। उस पर लिखे अंकों का जाल उसके सामने उभरता है। हर अंक एक कर्ज का बोझ है जो उसके परिवार की सांसें छीन रहा है। वह कागज के उस हिस्से को छूता है जहां कुल राशि दर्ज है। उसकी उंगलियां उस स्थान पर रुक जाती हैं। वहां का कागज पसीने और घर्षण से थोड़ा नम हो गया है। वह एक गहरी सांस लेता है जो उसके कांपते सीने में गूंजती है। वह उस कागज को अपनी हथेली में जोर से दबाता है, जैसे अपने सारे दुखों को एक मुट्ठी में कैद कर रहा हो। फिर वह झुकता है। प्रतिमा के चरणों के पास की पत्थर की सतह पर धूल की एक पतली परत जमी है। वह अपने कांपते हाथों से कागज को धीरे धीरे उस सतह पर बिछा देता है। कागज का वह मुड़ा हुआ हिस्सा अब प्रतिमा के चरणों के ठीक नीचे स्थिर है। जैसे ही उसने हाथ हटाया, कागज थोड़ा सा फड़फड़ाया और फिर शांत हो गया। माधव अपनी उंगलियों को उस कागज से दूर करता है, मानो वह कोई जलती हुई वस्तु हो। वह कुछ पल के लिए झुककर वहीं स्थिर रहता है। उसकी नजरें उस हिसाब किताब पर टिकी हैं जो अब उसके अधिकार में नहीं रहा। वह अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ता है, मानो उस कागज की अंतिम छाप को मिटाने की कोशिश कर रहा हो। माधव के सामने शहर की बंद फैक्ट्रियों
और खाली पड़े दफ्तरों की धुंधली तस्वीरें तैरने लगती हैं। उसे याद आता है कि पिछले 3 महीनों से उसके हाथों में काम का कोई औजार नहीं आया है। घर की रसोई में रखे लोहे के खाली बर्तनों की गूंज उसके कानों में सुनाई दे रही है। उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों के चेहरे उभरते हैं, जो शाम ढलते ही घर के दरवाजे पर उसकी राह देख रहे होंगे। उनके पेट की भूख की टीस माधव की पसलियों में दर्द बनकर उठती है। वह अपने होठों को जोर से भींचता है, लेकिन थकान और विवशता का बोझ उसकी सहन शक्ति को तोड़ देता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और पलकों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लकीरें बना देते हैं। वह और अधिक देर तक अपना संतुलन नहीं बना पाता। माधव धीरे धीरे झुकता है और अपना माथा मंदिर के फर्श की ठंडी पत्थर की सतह पर टिका देता है। फर्श की ठंडक उसकी त्वचा को भेदती है, लेकिन उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने कंधे झुका देता है और उसकी सांसों की गति तेज हो जाती है। अब उसके शरीर में अकड़न नहीं, बल्कि एक भारी ढीलापन है। वह अपनी हथेलियों से फर्श को जकड़ लेता है, मानो इसी पत्थर से उसे सहारा मिल रहा हो। उसके कंधों का हिलना यह बताता है कि वह खामोशी से फूट फूट कर रो रहा है। मंदिर की नीरवता में उसके सिसकने की आवाज गूंजती है। उसका सारा अस्तित्व इस समय बस उस ठंडे पत्थर और अपनी विफलता के बीच सिमट कर रह गया है। माधव अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लेता है। उसकी पलकें भारी हो चुकी हैं और उन पर जमी धूल की परत साफ दिखाई दे रही है। वह अपनी सारी थकान को अपने शरीर से खींचकर उस पत्थर की मूरत पर उंडेल रहा है। उसका शरीर, जो अब तक तनाव में था, धीरे धीरे फर्श पर शिथिल पड़ता जा रहा है। उसकी एक एक सांस के साथ कंधे ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अब उनमें कोई प्रतिरोध नहीं बचा है। वह अपने माथे को पत्थर पर और अधिक जोर से दबाता है, मानो वह अपनी पूरी पीड़ा को उस ठंडे आधार में समाहित कर देना चाहता हो। मंदिर के भीतर का वातावरण अचानक भारी हो गया है। हवा में धूप बत्ती की महक कम हो रही है और एक सघन भारी सन्नाटा चारों ओर फैल रहा है। इस सन्नाटे में माधव की दबी हुई सिसकियां भी अब सुनाई देना बंद हो गई हैं। केवल उसके सीने के उठने और गिरने की धीमी गति ही बची है। उसके हाथ, जो अब तक मुट्ठी में बंद थे, धीरे धीरे खुल रहे हैं और उंगलियां पत्थर की दरारों को छू रही हैं। उसने अपने भविष्य, अपने कर्ज और अपने खाली हाथों को हनुमान की प्रतिमा के चरणों में पूरी तरह छोड़ दिया है। अब कोई अपेक्षा नहीं है, कोई तर्क नहीं है, केवल एक पूर्ण और निशब्द समर्पण है। मंदिर की छत से टपकती नमी की एक बूंद फर्श पर गिरती है और उसकी गूंज पूरे गर्भगृह में प्रतिध्वनित होती है। माधव अब हिल नहीं रहा है, वह उस पत्थर का ही एक हिस्सा बन चुका है। मंदिर के गर्भगृह में छाया वह भारी सन्नाटा अचानक फट पड़ता है। भारी लोहे के मुख्य द्वार पर एक के बाद एक 3 जोरदार दस्तकें होती हैं। लकड़ी का दरवाजा अपनी कब्जों पर कराहता है और धूल के कण हवा में बिखर जाते हैं। माधव का शरीर एक झटके के साथ खिंच जाता है। वह फर्श से अपना माथा हटाता है और अपनी कनखियों से द्वार की ओर देखता है। मंदिर के पत्थर के फर्श पर भारी जूतों के दबने की आवाज आती है, जो हर कदम के साथ गूंज रही है। एक अजनबी मंदिर की देहरी पार कर अंदर आता है। उसके हाथ की हलचल से बाहर की ठंडी हवा अंदर के धुएं को चीरती हुई निकलती है। अजनबी के आने से मंदिर की स्थिर हवा में एक कंपन पैदा हो गया है। वह सीधा उस गर्भगृह की ओर बढ़ता है, जहां माधव अभी भी घुटनों के बल बैठा है। अजनबी का साया माधव के ऊपर पड़ता है, जिससे प्रतिमा के चरणों में छाया गहरा जाती है। अजनबी अपने कदम रोकता है। उसके जूते फर्श पर रगड़ खाने की आवाज करते हैं। वह माधव की ओर देखता है और अपनी सांसों को नियंत्रित करता है। मंदिर की घंटियों की धीमी प्रतिध्वनि अभी भी हवा में तैर रही है, लेकिन अजनबी की उपस्थिति ने उस सन्नाटे को पूरी तरह खत्म कर दिया है। माधव अपनी हथेलियों से फर्श को दबाकर खड़ा होने की कोशिश करता है। अजनबी का चेहरा अभी भी अंधेरे में है, लेकिन उसके हाथ में मौजूद वस्तु सन्नाटे को
और अधिक तनावपूर्ण बना रही है। अजनबी अपने हाथ का लिफाफा आगे बढ़ाता है। उसके हाथ का विस्तार मंदिर के धुंधले प्रकाश में साफ दिखाई देता है। वह माधव की आंखों में सीधे देखता है और कहता है, कल सुबह निर्माण स्थल पर पहुंचना, यह रहा तुम्हारा अग्रिम वेतन। अजनबी की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आती है। माधव के कांपते हाथ धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और लिफाफे के किनारों को पकड़ लेते हैं। लिफाफा भारी है। माधव अपनी उंगलियों से उसे थोड़ा खोलता है। भीतर नोटों की गड्डी के कुरकुरे कागज का स्पर्श उसकी उंगलियों को महसूस होता है। गड्डी का वजन उसके हाथों की कंपन को और बढ़ा देता है। वह अपनी नजरें नोटों पर टिकाए रखता है। गड्डी की मोटाई और उसका स्पर्श उसे वास्तविकता का बोध कराता है। उसके हाथों की नसें उभर आई हैं और वह लिफाफे को अपनी छाती के पास खींच लेता है। लिफाफे के अंदर नोटों की गड्डी के कोने उसकी हथेली को चुभ रहे हैं। अजनबी के पैर पीछे हटते हैं और पत्थर के फर्श पर उसकी आहट दूर होती जाती है। माधव वहीं घुटनों के बल बैठकर लिफाफे को अपने दोनों हाथों के बीच जकड़ लेता है। नोटों का वह बंडल अब केवल कागज नहीं है, वह एक ठोस संकेत है जो उसकी परिस्थितियों को बदल रहा है। उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं, लेकिन पकड़ मजबूत हो गई है। वह लिफाफे के भारीपन को महसूस करता है और उसकी उंगलियां नोटों के किनारों को मजबूती से दबाए रखती हैं। अजनबी के जाने के बाद माधव का ध्यान प्रतिमा के चरणों की ओर जाता है। वह अपना सिर उठाकर पत्थर की उन गहराइयों को देखता है जहां उसने कुछ क्षण पहले अपने कर्ज का हिसाब रखा था। प्रतिमा के चरणों के पास खाली जगह है। वह कागज का मुड़ा हुआ टुकड़ा जिस पर उसके सारे कष्ट लिखे थे अब वहां नहीं है। माधव अपनी आंखें सिकोड़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फर्श की वह ठंडी सतह अब पूरी तरह खाली है। अचानक मंदिर के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आता है। यह हवा सीधी प्रतिमा के चरणों से उठती है और माधव के चेहरे को छूती है। हवा इतनी ठंडी और स्थिर है कि माधव की त्वचा पर सिहरन दौड़ जाती है। वह अपनी हथेलियों को फर्श पर टिकाकर थोड़ा और आगे झुकता है। वह देखता है कि जहां कागज था वहां केवल धूल के कुछ कण उड़ रहे हैं। यह हवा उसे किसी सजीव उपस्थिति का एहसास कराती है। उसके फेफड़ों में भरी हुई घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है। वह समझ जाता है कि उसकी प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। ठंडी हवा उसके बालों को छूकर निकल जाती है और मंदिर के भीतर का सन्नाटा अब भारी नहीं लग रहा है। माधव का शरीर अब और नहीं कांप रहा है। वह उस खाली स्थान को देखता रहता है जहां एक पल पहले उसका बोझ रखा था। अब वहां केवल पत्थर की चिकनी सतह बची है। उसके मन का सारा दबाव उस ठंडी हवा के साथ ही गायब हो गया है। माधव धीरे से उठता है। उसके घुटने पत्थर के फर्श से रगड़ खाते हैं। वह अपना हाथ फर्श पर टिकाता है और अपना वजन संतुलित करता है। वह झुककर मंदिर की चौखट को अपने माथे से लगाता है और होंठों से उसे छूता है। यह स्पर्श उसकी श्रद्धा और कृतज्ञता का भौतिक प्रमाण है। वह सीधा खड़ा होता है। उसके कंधे अब झुके हुए नहीं हैं। वह मंदिर के मुख्य द्वार की ओर मुड़ता है। उसके पैर फर्श पर मजबूती से पड़ रहे हैं। एक बार भी वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। मंदिर का वह गर्भगृह अब उसके पीछे छूट रहा है। वह दहलीज पार करता है। बाहर की रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर टकराती है, लेकिन उसे अब कंपकंपी नहीं होती। उसके कदम तेज और लयबद्ध हैं। वह मंदिर की सीढ़ियों को तेजी से उतरता है। हर कदम के साथ उसकी चाल में एक नई गति है। उसके मन में जो घबराहट और अनिश्चितता थी वह अब नहीं है। उसके हाथ अपनी जेब में रखे लिफाफे को मजबूती से दबाए हुए हैं। वह सीधे भीड़ भरे बाजार के अंधेरे गलियारों की ओर बढ़ता है। उसकी नजरें सामने के रास्ते पर टिकी हैं। वह अब रुकने वाला नहीं है। उसके भीतर का डर पूरी तरह से मिट चुका है। वह तेजी से आगे बढ़ता है और मंदिर का प्रवेश द्वार उसके पीछे छोटा होता जाता है। वह अब भविष्य के प्रति आशान्वित है और उसके कदम जमीन पर मजबूती से जम रहे हैं। माधव जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है, उसके पीछे मंदिर की भारी धातु की घंटियां
अपने आप बजने लगती हैं। हवा शांत है, फिर भी घंटियों का स्वर गूंज रहा है। यह ध्वनि किसी अदृश्य हाथ के प्रहार जैसी है, जो मंदिर के पत्थरों से टकराकर रात की फिजा में फैल रही है। माधव रुकता नहीं, लेकिन वह अपनी चाल धीमी कर लेता है। उसके चेहरे की मांसपेशियां अब तनाव मुक्त हैं। उसके होठों पर एक हल्की और स्थिर मुस्कान तैर रही है। उसने अपनी पूरी जिंदगी और आने वाला कल उस मूरत के चरणों में रख दिया है। अब उसके मन में कोई सवाल नहीं है, न ही कोई शिकायत। वह अपनी जेब में रखे लिफाफे को एक बार फिर अपनी उंगलियों से टटोलता है। वह घंटी की आवाज को अपने पीछे छोड़ते हुए भीड़ भरे बाजार की ओर बढ़ने लगता है। उसके कदम अब लयबद्ध और शांत हैं। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उसे अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। उसके सामने का रास्ता धुंधली रोशनी में साफ दिखाई दे रहा है। वह अपनी पूरी ऊर्जा को आगे के संघर्ष में लगाने के लिए तैयार है। मंदिर की घंटियां अब भी लगातार बज रही हैं, जैसे कोई विदाई का गीत हो। वह भीड़ के बीच खो जाता है, लेकिन उसकी चाल में अब एक नया विश्वास है। उसने अपना सब कुछ सौंप दिया है और अब केवल आगे बढ़ने का संकल्प उसके साथ है।